एक घने जंगल में, जहां ऊंचे पेड़ और रंग बिरंगे फूल थे, मिट्ठू नाम का एक शरारती बंदर रहता था। मिट्ठू को पेड़ पर कूदना, फल खाना और सबसे ज्यादा नई नई चीजें चुराना पसंद था। एक दिन जंगल के किनारे एक टोपी बेचने वाला गहरी नींद में सो रहा था। उसने अपनी रंगीन टोपियों का बंडल पास ही रख छोड़ा था। मिट्टू ने देखा, वाह कितनी शानदार चीजें हैं। चुपके से मिट्ठू ने टोपियों का बंडल खोला और एक लाल रंग की टोपी उठाकर अपने सिर पर पहन ली। ये टोपी कोई साधारण टोपी नहीं थी, ये एक जादुई टोपी थी। जैसे ही मिट्ठू ने टोपी पहनी, अचानक वह छोटा होता गया। देखते ही देखते वह एक कीड़े जितना छोटा हो गया। मिट्ठू डर गया और बोला, अरे ये क्या हो गया। उसने जल्दी से टोपी उतारी। टोपी उतरते ही वह वापस अपने असली आकार में आ गया। मिट्ठू की शरारत वाली बुद्धि जाग उठी। उसने सोचा, अगर मैं छोटा हो जाऊं तो मुझे को पकड़ नहीं पाएगा, मैं और मजे कर सकता हूं। उसने फिर से टोपी पहनी और वह छोटा होकर गिलहरी जितना हो गया। इस बार उसने टोपी पहनी रखी और जंगल के अंदर भागा। वो छोटा था, इसलिए वो चींटियों के बिल के अंदर झांका, खरगोशों के घरों में घुस गया और जमीन पर रेंगते कीड़ों से बातें करने लगा। यह सब बहुत मजेदार था, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे लगने लगा कि वो अकेला है। वो इतना छोटा था कि वो अब पेड़ों पर नहीं चढ़ सकता था और उसके दोस्त बाकी बंदर उसे देख ही नहीं पा रहे थे। जब उसने आवाज लगाई तो वो इतनी छोटी निकली कि कोई सुन नहीं पाया। उसे अपने दोस्तों के साथ खेलना याद आया। उसे ऊंचे ऊंचे झूलों पर लटकना याद आया, जो अब उसके लिए बहुत दूर थे। मिट्ठू की आंखों में आंसू आ गए। वो समझ गया कि दूसरों से छिपकर या अपनी शरारतों में अकेले मजे करना अच्छा नहीं है। खुशी तो दोस्तों के साथ मिल बांटकर रहने में है। उसने जल्दी से अपनी जादुई लाल टोपी उतारी। टोपी उतरते ही वह वापस अपने बड़े और प्यारे आकार में आ गया। सबसे पहले उसने टोपी बेचने वाले के पास जाकर चोरी की हुई टोपी वापस रख दी। फिर उसने अपने दोस्तों को ढूंढा और उनके साथ मिलकर खाए और पेड़ों पर मजे से उछल कूद की। उस दिन के बाद मिट्ठू ने चोरी करना छोड़ दिया और उसे समझ आ गया कि सबसे बड़ा जादू किसी जादुई टोपी में नहीं, बल्कि दोस्ती और ईमानदारी में है। कहानी से शिक्षा, हमें कभी भी दूसरों की चीजें नहीं चुरानी चाहिए और अपनी खुशी दोस्तों के साथ बांटनी चाहिए। अकेले की गई शरारत से ज्यादा मजा सबके साथ मिलकर काम करने में आता है। क्या आप मिट्ठू बंदर के बारे में कोई और मजेदार कहानी सुनना चाहेंगे तो हमारे YouTube चैनल कार्टून एनिमेशन गरियो को सब्सक्राइब करो।